कबूतया आप नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी जब जीतते हैं तो शहर को लेकर? पहले तो नमस्कार सभी पत्रकार बंधु को। निश्चित रूप से आपका कहना सही है। प्राथमिकता का कोई सीमा नहीं होती है। मैं जानता हूँ प्राथमिकता वो होता है जो जनता का समस्याओं को देख के तुरंत उसका निष्पादन करना, यही प्राथमिकता होना चाहिए। मेरे प्राथमिकता से नहीं होगा, जनता का क्या प्राथमिकता है उस पर हमको अमल करना है। प्राथमिकता तो बहुत कोई बोल रहा है कि ये मेरा प्राथमिकता, वो प्राथमिकता क्या होना चाहिए? नगर परिषद का वो प्राथमिकता होना चाहिए जो हमारे परिवार के सदस्य माँ बहन की जो समस्या होता है, आए दिन सड़क पे चलने के लिए, नाली के पानी निकासी को लेके और तरह तरह का जो समस्या है उस समस्या का अनुसार काम करना मेरा प्राथमिकता हो। चाहे उस नाली की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे महिला के आवागमन की सुरक्षा हो, चाहे हमारे बच्चे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, स्कूल के बच्चे आवागमन करता, सड़क पर आना जाना करता, वो मेरे प्राथमिकता में हमारे वो है जो आज बरसों से जो लीज यहाँ पर आज तक नवीकरण हुआ, लीज के अभाव में सारे कोई त्राहिमाम है कि हमारे घर का क्या होगा, बाप दादा का समय से लीज पेंडिंग है। ये बहुत सारी प्राथमिकता, इसीलिए मैंने कहा कि जनता का जो जरूरत है उसे मैं पूरा करूँ, वही मेरा प्राथमिकता। चाहे कोई भी समस्या हो इस शहर का, वही मेरा प्राथमिकता हो। बस स्टैंड में काफ़ी जाम रहती है और वहाँ अक्सर देखा जाता है कि बस स्टैंड का जो इतनी गाड़ियाँ हो चुकी है जहाँ जाम लगातार लगती है, उसका जगह अगर बदला जाए तो बस स्टैंड में का सुविधा जनता को मिलेगी। तो इसमें मैं बस स्टैंड को हटाने का पक्ष में नहीं। बस स्टैंड देखिए, सुविधा कैसा होना चाहिए। अभी सब कोई बोलेगा, बड़े बड़े पैसे वाला लोग बोलेगा कि शहर को खाली करा दीजिए और दूसरे जगह बसा दिए। संभव है? कभी संभव नहीं। आपको प्लानिंग करना होगा। बस स्टैंड की इतनी बड़ी जगह है, उसको अगर पार्किंग कर दीजिए, जैसे बड़े बड़े टाउन में देखिए, छोटे जगह में इतना सुंदर बस स्टैंड है। हमारा बस स्टैंड इतना बढ़िया है। हमारा शहर की महिला भाई बहन जो छोटी छोटी छात्र छात्राएं रात को आती है, बस स्टैंड बाजार के अंदर में सारे कुछ सुविधा मिलता है, टोटो वगैरह सारे। और बहुत पैसे वाले उद्योगपति व्यवसायी चाहता बस स्टैंड यहाँ से हट जाए और उन लोग का बड़ा बड़ा महल खड़ा हो जाए, मॉल बना ले। इसीलिए पहले भी हम बस स्टैंड शहर से हटाने का विरोध थे, आने वाला समय में विरोध है। हाँ, उसको सुंदरीकरण, उसकी सुसज्जित व्यवस्थित करना जरूरत है। जो सड़क जाम होती उसके विकल्प होना चाहिए। जाम केवल बस स्टैंड के चलते नहीं, हमारा जनमानस जो सब कोई को, हम लोग को अवेयरनेस का जरूरत है। हमें भी उस जाम कैसे ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बस स्टैंड शहर का बीच में रहे। मंगला हाट में जब तक गंदगी हो उसको लेके क्या आप करेंगे? निश्चित तौर पर बस मंगला हाट का गंदगी से काफ़ी परेशान होता। हम लोग भी जाते थे कि हम लोग मिडिल क्लास, हम लोग डेली का सब्जी डेली खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मेरा नौकर जाके एक ही दिन सप्ताह भर का सब्जी लेके आ जाए गाड़ी घोड़ा से। हम लोग अपने जाते हैं पैदल में। और बरसात में तो ऐसे हो जाता है, अभी का स्थिति ऐसा है, बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि नहीं लगता कि यहाँ सब्जी खरीद के हम अपने आप स्वास्थ्य को बीमारी दे रहे। इसीलिए मंगला हाट का जो व्यवस्था है इस पर मैं जरूर ध्यान दूंगा। अगर मुझे जनता ने मतदान किया, वोट से जीता है, और मुझे उम्मीद है जनता का जो रुझान बन चुकी है वो जरूर मुझे आशीर्वाद देंगे। और बस स्टैंड ऐसा बना के दूंगा, मंगला हाट को ऐसे सुसज्जित करूंगा कि हमारे माँ बहन चले तो लगे कि हम पार्क में सब्जी खरीद रहे। जनता से अपील कुछ करना चाहेंगे अपने पर? जनता से यही अपील करूंगा कि ये शहर जो है पैसे वालों, बड़े बड़े उद्योगपति लगे हुए हैं। इस शहर को आज 1 लाख का जमीन को करोड़ों तक पहुंचा दिया इकट्ठा। इसीलिए शहर के हम मिडिल क्लास से अपील करेंगे, आइए हम सब मिलके मध्यम वर्ग एकजुट होकर इस सारी व्यवस्था को सुंदर बनाएं और पैसा का थैली जो चुनाव के समय आते पैसा का बल पर चुनाव जीते उसे हम लोग नकारेंगे और अच्छे शहर बनाने के लिए नगर परिषद बनाएंगे।